दोस्तों देखिए, आज ये मंकी जो है पूरी तरह से फिट है, ठीक है। जिसको हमने इतनी बुरी हालत में से पकड़ा था दोस्तों, ये अब बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है और इसको विदा करने का वक्त आ चुका है। तो इसको ले चलते हैं आज़ाद करने के लिए। और देखिए, इस बच्ची पे इसने अटैक किया है और कितना ज़ोरदार इसने अटैक किया है, देखिए। जितनी चढ़ जाओ। बाल पकड़ लिए, लगी तो नहीं है? हैं? नहीं लगी है। तुमको डर नहीं लगता? करो दोबारा से। कान पकड़ लिया? कान पकड़ लो, कान। उंगली काट लेगा? उंगली नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, इसको रखते हैं अंदर। है सांप एक आध। हाँ, सांप एक आध का बहुत सारे। एक का बतेरे अरे पूरी गैंग बना कर दो यार, देख ले अभी पानी आया है। एक कसू का बताओ सही। करता रहो, कर पानी जा रहा। चलो चलो दोस्तों, ये अनूप शहर से अलीगढ़ रोड पे जो छतारी एक कस्बा पड़ता है, उसी के पास में ये काली नदी है दोस्तों। ये उसका पुल है, उसके नीचे ये काफ़ी बेहड़ ज़मीन है। तो इस बेहड़ ज़मीन में ही हम सोचते हैं, और कोई ख़ास ज़मीन ऐसी बची नहीं है जहां हम सांपों को आज़ाद कर सकें। दोस्तों, उधर जाते हैं हम अलीगढ़ की तरफ, तो कहते हैं अरे तुम तो बुलंदशहर के हो, अपने बुलंदशहर में छोड़ो, ये तो अलीगढ़ लगता है, अलीगढ़ में क्यों छोड़ रहे हो? तो दोस्तों, इन्हें छोड़ने की हमारे सबसे बड़ी दिक्कत आती है। अगर आप में से कोई हमको ये देख रहा है और उनके लिए नॉलेज है, उनकी नज़र में कोई ऐसा जंगल है कि जहां हम सांपों को संतुष्टि से छोड़ सकते हैं, आराम से छोड़ सकते हैं दोस्तों, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पवन भाई हमारे यहाँ पर एक ऐसी ज़मीन है, आप यहाँ पर छोड़ सकते हो सांपों को। दोस्तों, हम जहाँ जाते हैं, कभी कभी यहाँ भी लोग आ जाते हैं और हमें गालियाँ दे के जाते हैं, यार कितने सांप छोड़ोगे यहाँ, कितने सांप करके छोड़ोगे, हमें डर लगता है यहाँ आने में भी। तो लोगों से हमें बड़ी दिक्कत रहती है, लोग काफ़ी हमें यहाँ बोलते रहते हैं। कभी कभी तो कुछ औरतें जा रही थी घास लेकर के सर पे रख करके, और वो हमें गालियाँ देती हुई जा रही थी दोस्तों। तो गालियाँ भी खा रही थी, हमने उनसे हंसकर बोल दिया, अम्मा और कहाँ छोड़ें बताओ। और मैंने कहा था कि कौन से ये यहाँ बैठे रहते हैं, ये तो यहाँ से उधर उधर निकल जाते हैं जंगलों में। तो उन्होंने कहा हमें यहाँ आने में भी डर लगता है। तो काफ़ी कुछ उन्होंने कहा और हमने सहा और सुना। कोई बात नहीं, अगर आपके पास कोई ऐसी ज़मीन है दोस्तों, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चाहे वो यहाँ से 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ तक चले जाएंगे छोड़ने के लिए। पर अगर हो आपकी नज़र में कोई ज़मीन तो बताइएगा दोस्तों। तो चलिए, आज हमारे पास कई सारे सांप हैं, इनको दिखाते हैं और आपको जानकारी देते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, आज ये हमारे पास 5 इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको भारतीय नाग कहा जाता है दोस्तों। इसकी जगह जगह हमारे देश में अलग अलग नामों से
पूजा भी की जाती है, कहीं नाग देवता के नाम से, कहीं कुछ और नाम से पूजा की जाती है इसकी दोस्तों। और दोस्तों बता दूं इसकी पूजा क्यों की जाती है। अब तो लोग अलग उसमें जो है इसका मतवल निकाल लेते हैं, लेकिन इसका मतवल था दोस्तों कि ये वातावरण शुद्ध रखने का बहुत बड़ा एक जीव है दोस्तों। जिस तरह से पीपल का पौधा होता है और वो काफ़ी सारी ऑक्सीजन को शुद्ध करता है, 24 घंटे में ऑक्सीजन उपलब्ध करता है, तो उसको देवता का रूप दिया गया था दोस्तों। जिस तरह से ये वायु देवता होते हैं और ये हर वक्त चलते हैं, तो इसको वायु देवता कहा जाता है, पवन देव कहा जाता है। और जिस तरह से जल है हमें जीने के लिए काफ़ी सारा ऊर्जा एनर्जी देता है, तो इसके बिना हम नहीं जी सकते। तो दोस्तों इसी तरह से अग्नि देवता हैं, तो ये इन देवताओं के ही समान उनसे छोटे देवता माने जाते हैं। पीपल देवता है, नाग देवता है। इसलिए दोस्तों ये हमारी इस सृष्टि के साथी हैं, इसको कायम रखने के लिए इन जीव जंतुओं का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये इसके बहुत बड़े कारगर जीव हैं दोस्तों। ये और जीव जंतुओं को भी लिमिट में रखते हैं, ये उनको खा जाते हैं, उनकी प्रजाति ज़्यादा ना बढ़ जाए, उसके लिए भी ये ईश्वर ने इनके लिए बनाया है। और काफ़ी सारी ऑक्सीजन को ये शुद्ध करते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन में जो गंदी विषैली गैस होती है ये उसको अपने अंदर खींच के एकत्र करते हैं, तो ये वायु को शुद्ध बनाने में कारगर होते हैं, तो इसलिए इनको देव माना जाता है। तो चलिए इनको आज़ाद करते हैं। एक साथ 5 कोबरा को हम एक साथ आज़ाद करते हैं और आपको दिखाते हैं। ओफो, ये तो दोस्तों इंडियन रेड स्नेक था, जो काफ़ी स्पीड के साथ यहाँ से छलांग मार के गया है। आपने देखा ही होगा कितना खूबसूरत नज़ारा था ये। और ये कोबरा है जो अपना फन फैलाए हुए हमें यहाँ करतब अपना दिखाने वाला है। ये देखिए ये डार्क कलर से कितना डरता है। ये गया इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, आपने देखा ही होगा दोस्तों। अब इसके बाद में कोई दूसरा निकलेगा इसमें से, जो खाली वो है, इसको हम इधर रख देते हैं। अभी इसको नहीं पता कि इसका ढक्कन जो है खुल चुका है और ये बाहर भी आ चुका है। ये देखिए कैमरामैन दिखा दीजिए, इसके अंदर छोटे छोटे 3 इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा हैं, जिनको अभी नहीं पता कि डिब्बा ये खुल चुका है और ये बाहर भी यहाँ से जा सकते हैं। तो दोस्तों ये भी गया। काफ़ी बड़ी बड़ी घास हो गई है पहले की अपेक्षा यहाँ पर, जहाँ ये आराम से छुप सकते हैं। ये घास अभी बड़ी है कुछ महीने पहले ही दोस्तों। पहले यहाँ पर ये इतना एरिया साफ था तो हम यहाँ तक भी आराम से घूम सकते थे और इन सांपों को छोड़ते थे। अब इसके बाद में दिखाते हैं ये छोटे छोटे 3 बेबी। ये देख लीजिए, और ये अपना वजन कैसे साधते हैं, ये अपने आप को कैसे इस पे लपेट कर रखते हैं, ये भी आप देख लीजिए। ये गिरना नहीं चाहता है इसलिए ये इस पे रुक गया है और मेरे हाथ की तरफ दोस्तों ये आ रहा है। तो दोस्तों एक ये गया। दोस्तों वैसे इस सांप से मजाक करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक सांप होता है दोस्तों। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है जो कि बहुत खतरनाक जहर होता है। ये इसका एक बूंद भी जहर हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो दोस्तों बिना इलाज के हम किसी भी कीमत पर बच नहीं सकते। ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। ये बहुत ही जहरीला सांप है और
लोगों को जब सांप काट लेता है दोस्तों तो सही इलाज तक जाते जाते देर हो जाती है और ज़्यादातर हमारे क्षेत्र में लोगों की मौत हो जाती है। तो लोग सही जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं, इस कारण लोगों के साथ हादसा हो जाता है। वैसे इसका इलाज बहुत नॉर्मली है, अगर आप सही इलाज की तरफ जाते हो तो आप नॉर्मली ठीक हो सकते हो और आपके लिए कोई दिक्कत भी नहीं होगी, लेकिन लोग सही जगह पर पहुंच नहीं पाते हैं। और दोस्तों आपको अगर कभी कोई ऐसा हादसा होता है या आपको कोई मिलता है तो एक बार हमसे संपर्क ज़रूर कीजिएगा। हम बिना किसी खर्च के वहाँ पहुँचते हैं और आपको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं इसके बाद में और सांप जो कि इसमें से निकलने के लिए काफ़ी बेचैन है। अभी इनको नहीं पता कि ये डब्बा खुल चुका है और ये इसमें से बाहर भी निकल सकते हैं। ये देखिए, ओफो, कैमरामैन पास आके दिखाइए इस लाजवाब सीन। किस तरह से कोबरा की देखने की स्टाइल है, आप पास बैठकर और जूम करके लीजिए सीन को ज़रा। तो किस तरह से मुंह उठा करके ये देख रहा है। कैमरामैन सब, ये सीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से लीजिएगा। और पास आ जाइए ज़रा, खांसे ये नहीं। देखिए ये अभी बेबी है तो इसलिए ये मुझसे डर रहा है, वरना दोस्तों ये ज़रा सा बड़ा और होता तो ये मुझे डरा देता। मैं इसको जो डराने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, मैं इसको डरा नहीं सकता था किसी भी कीमत पर, ये मुझे डरा देता। ये एक सीधा जीव है, वरना इसकी प्रजाति के जो और सांप होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं और बहुत ही डरावने होते हैं। ये देखिए इसके ऊपर उठने का जो अंदाज है, जैसे जिस एक पिक्चर है दोस्तों एनाकोंडा, उस एनाकोंडा पिक्चर में जो ये एक सांप जो इसमें से उड़ता हुआ दिखाया जाता है, ये देखिए कितनी तेज़ी के साथ ये यहाँ से गया और ये निकल भी गया। अब इसके बाद में ये लास्ट रह गया है दोस्तों, ये देखिए। आ जाइए भाई, तुम आज़ाद हो, तुम्हारी आज़ाद दुनिया तुम्हें ये बुला रही है। ये जंगल भी तुम लोगों के बिना सूना है दोस्तों। तो दोस्तों ये अभी मूड में नहीं है, अपना हुड ये हमें दिखाना नहीं चाहता है, तो चलिए इसको करते हैं आज़ाद और जाने देते हैं कि कितनी स्पीड के साथ ये यहाँ से जाता है। अभी इसको विश्वास नहीं है कि ये भाग भी सकता है यहाँ से दोस्तों। तो ये गया अपनी आज़ाद दुनिया में और इस जंगल को फिर से, इस उजड़े हुए जंगल को फिर से सुंदर बनाने के लिए ये 5 कोबरा इसमें जा चुके हैं। ये यंग कोबरा है, अभी ये बच्चे ही हैं दोस्तों। ये बड़े होकर के काफ़ी कुछ कमाल करने वाले हैं इस जंगल में और काफ़ी अपनी प्रजाति को बचाए रखने में ये कामयाब होंगे दोस्तों। अब इसके बाद में हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास एक रेड सैंड बोआ है दोस्तों, जिसके बारे में लोगों ने अजीब प्रकार की एक अफवाह फैला रखी है कि ये बहुत ही कीमती जीव बिकता है। ये 2 किलो का हो या 2.5 किलो का हो तो इसको इतने रुपए में ले लेंगे या इतने रुपए में बेच देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। ये पहले नंबर तो जिस चीज़ की मांग आपसे रखी जाती है ये इतने वजन का होता ही नहीं है, कभी ये 2.5-3 किलो का नहीं होता है दोस्तों। ये इतना बड़ा है, इससे थोड़ा बड़ा और हो जाता है। तो ये जितनी मांग रखी गई है इसकी इतने वजन का ये होता ही नहीं है कभी। अगर हो सकता है तो कभी ये किसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट से ज़रूर हो सकता है, किसी चीज़ का इस पर प्रैक्टिकल किया जाए, कोई इसके लिए दवा दी जाए, तब भले ये हो सकता है, वरना हो नहीं सकता दोस्तों इतना बड़ा ये। तो चलिए इसको भी हम आज़ाद करते हैं।
यहाँ पर, ताकि ये भी अपना कोई ठिकाना यहाँ ढूंढ ले जंगल में। और दोस्तों दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि लोग इसको दो मुँहा सांप बोलते हैं और कहते हैं कि ये 6 महीने इधर से चलता है और 6 महीने उधर से चलता है। तो देखिए इधर इसका मुंह है और जीभ भी निकाला है और इधर इसकी आंख भी है दोस्तों, आप देख सकते हो। ध्यान से देखिएगा, कैमरामैन ध्यान से दिखाइएगा। इधर ये इसकी आंखें हैं जो आपको दिख रही होगी और इधर इसका मुंह है और मुंह पर अजीब प्रकार की बनावट है। और दोस्तों इधर बोला जाता है, जो सपेरे लोग बताते हैं कि 6 महीने इधर से चलता है, 6 महीने इधर से चलता है। इधर दोस्तों ना तो इसका मुंह है और ना ही कोई सुराख है और ना ही कोई आँख है और ना ही कोई नाक है। आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है इधर। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ कुछ नहीं है और इसकी लैट्रिन करने वाली भी जगह यहाँ नहीं होती है। मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ होती है दोस्तों। जहाँ से ये लैट्रिन करते हैं वो जगह यहाँ से 4 उंगल छोड़ के पीछे दोस्तों यहाँ होती है। आप देख लीजिए, ये जो जगह है यहाँ पर, ये जो जगह, ये यहाँ पर ये जगह होती है लैट्रिन करने वाली। पूंछ से कुछ पीछे हट के दोस्तों ये रही, ये आप देख सकते हो, ये वो जगह है, यहाँ से ये लैट्रिन करता है। ये अभी इसको खोलना नहीं चाह रहा है उस जगह के लिए। ये देखिए, ये यहाँ से बीट करता है जो भी करता है, और इतनी पूंछ को छोड़ करके। तो दोस्तों कैसे हो सकता है कि यहाँ से बीट करता है और यही इसके नाक मुंह निकल सकते हैं? तो क्या ये पेड़ है, क्या ये पौधा है दोस्तों कि जी यहाँ पर उपज आएंगे? 6 महीने बाद यहीं से आँख निकलेगी और यहीं से नाक निकलेगी और यहीं से मुंह खुलेगा इसका। तो दोस्तों ये कोई पौधा नहीं है कि इसमें से 6 महीने बाद दोबारा से पत्तियाँ निकलेंगी, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। एक ही तरफ इसका मुँह होता है, एक ही तरफ ये चलता है। ये गलत अफवाह हैं। तो चलिए इसको हम आज़ाद करते हैं और दिखाते हैं। और भी हमारे पास एक सांप बचा है तो उसको भी हम आपके लिए दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसको हमने यहाँ छोड़ दिया है। ओहो, ये अभी सिमट के बैठ गया। ये देखिए, अब ये यहाँ से चला जाएगा और मुझे लग रहा है जा भी रहा है धीरे धीरे। इसने जाना शुरू कर दिया जंगल में, ये देखिए, और ये गया भी। तो अब इसके बाद में हमारे पास एक और सांप है जिसका नाम है ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक। दोस्तों इसको हमने डिवाई के अंदर से पकड़ा था और डिवाई कोतवाली के सहारे एक चाय की दुकान थी एक भाई साहब की जिनका नाम सुरेश चंद है। तो उनकी चाय की दुकान है शायद, मुझे ऐसा लगता है। उन्हीं ने कॉल किया था, उन्होंने अपना नाम सुरेश चंद बताया था। तो उन्होंने उस दुकान के अंदर से ये सांप हमें पकड़वाया था। तो चलिए इसको दिखाते हैं, हम आपको निकाल के दिखाते हैं। तो दोस्तों इसका नाम है ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक, चाकी वाला सांप जिसे लोग बोलते हैं। दरअसल इसका नाम है ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक, जिसको चाकी वाला बोलते हैं गांव में लोग। इसका असली नाम ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक है दोस्तों। और चलिए इसको निकाल के दिखाते हैं बाहर। तो दोस्तों देखिए, काफ़ी बड़ा सा ये सांप है और काफ़ी बेचैन है ये जाने के लिए जंगल में। तो चलिए इसको जाने देते हैं और आज़ाद करते हैं। दोस्तों कल इसने खाना खाया हुआ था तो ये बीच में काफ़ी मोटा पड़ रहा था। अब ये काफ़ी फुर्ती में आ गया है क्योंकि इसने अपना खाना जो है पचा लिया है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं यहाँ पर। कैमरामैन सीन लीजिए ध्यान से। ये देखिए कितनी तेज़ रफ्तार के साथ इस जंगल को सुंदर बनाने के लिए ये निकल चुका है। तो चलिए, अब हमारे पास दोस्तों सारे सांप खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास बचा है एक मंकी, तो उसको भी हमें ले चलते हैं और जहाँ ढेर सारे मंकी होंगे वहाँ उनके बीच में इसको छोड़ के आते हैं। वैसे इसको हमने रेस्क्यू किया था अलीगढ़ से। अलीगढ़ सूत मिल चौराहे के पास में एक कप्तान मिस्त्री जो 4 व्हीलर गाड़ियों की सर्विस करते हैं, उनकी दुकान है। उन्होंने हमारे पास कॉल किया था। उनकी दुकान के पास ही ये बेहोश पड़ा हुआ था, काफ़ी सड़ा हुआ था। इधर कंधे में इसके कीड़े पड़े हुए थे, काफ़ी बड़ा फोड़ा था, ट्यूमर था इसके दोस्तों। और इसके जहाँ से ये लैट्रिन करता है वहाँ एक सुराख अलग से था, उसमें कीड़े पड़े हुए थे और वो कीड़े इसके पेट में से निकल रहे थे बार बार बाहर को, और मक्खियाँ अंदर जा रही थी और बाहर आ रही थी। इस तरह की इसकी कुछ दुर्दशा थी दोस्तों। अब ये पूरी तरह से ठीक है और फिट है। तो चलिए इसको भी हम वहाँ आज़ाद करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में और दिखाते हैं आपको आगे। बाय। तो देखिए काफ़ी पके पके ये फल है और काफ़ी सारे जरा से इशारे से ये गिर रहे हैं और
इतना टेस्ट है इनके अंदर कि आप कभी खा के देखिए। और ये फ्री के फल हैं दोस्तों, यहाँ कोई रखाने वाला नहीं है और ये किसी के खुद के पर्सनल पेड़ नहीं है। तो यहाँ हम खा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत ये फल है। और देखिएगा ये वहाँ तक हमारा हाथ नहीं जा रहा है, जहाँ अच्छा गुच्छा है इनका पके हुए, जहाँ फल ज़्यादा है ये, वहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुँच पा रहा है दोस्तों। तो उसके लिए हमने एक तरकीब निकाली है। हम एक बंदे को कंधे पर बिठा के और उसके हाथ में स्टिक देकर तो हाथ पहुँच सकता है। तो चलिए ये कर्तव्य हरिंदर आइए। तो मैं हरिंदर को अपने ऊपर बिठाने वाला हूँ। तो दीजिए भाई कुछ। वाह भाई क्या कुदरत ने क्या लाजवाब फल बनाए हैं। फाइनली अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां हमें इस मंकी को आज़ाद करना है, इस बंदर को। दोस्तों यहाँ काफ़ी सारे बंदर हैं और हो सकता है ये हम पर अटैक भी कर दें। एक बंदर को पिंजड़े में देखते हुए शायद ये कुछ और समझें, शायद हमें काटने के लिए दौड़ें, पर उन सब से बच करके हमें फिर भी यहाँ पर इस मंकी को आज़ाद करना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ कितने सारे बंदर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हरिंदर पकड़ने से किस तरह से ये पिंजड़े को देखते हुए किस तरह ये और बंदर भाग चुके हैं। आप देख लीजिए कि ये भाग गए सब यहाँ से। ये दूर दूर तक ये सोच रहे हैं कि शायद यहाँ कोई शिकारी आ गए इनको कैच करने के लिए। तो दोस्तों देखें आप किस तरह से ये हमसे दूर भागे हैं। पिंजड़े को देखते ही ये यहाँ से 3-4 हो गए, 1-2-4 हो गए। तो देखते हैं ये भी कितनी जल्दी यहाँ से 1-2-4 होता है। आप देख लीजिए। हाँ तो भाई जाना चाहोगे यहाँ से? नहीं, अब इतने दिन हमारे साथ रहे हो तो आप यहाँ से जाना चाहोगे या हमारे साथ ही जाना चाहोगे? कुछ खा लो जाने से पहले। ये खजूर है, कुछ खाना चाहोगे? नहीं, फ़िलहाल इनको जाने की जल्दी है और ये यहाँ से जाना चाहते हैं। ये अभी कुछ भी खाना नहीं चाहते। तो चाहिए हम इनको खोल देते हैं, एक सेल्फी हो जाए इनके साथ।
कितना प्यारा नज़ारा था। और शायद हम इनको दोबारा बुलाए थे, हमारे पास नहीं आएंगे क्योंकि इनको पता है कि ये अभी कैद में से, जेल में से छूटे हैं दोस्तों। पिंजड़े के अंदर किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल भी आना नहीं चाहेगा। तो चलिए, अब आज का वीडियो हम आपके लिए इतना ही एंजॉय दिला सके। अगर आपको हमारा काम इसी तरह से अच्छा लगता है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को आगे से आगे, ताकि हमें और लोग भी देख सकें और शायद उनका कुछ मनोरंजन हो सके। दोस्तों कुछ लोग डिप्रेशन में आकर के खुदकुशी कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंचने चाहिए कि दोस्तों उनका डिप्रेशन दिमाग से दूर हो जाए और वो ये जो सोचते हैं लोग कि अब दुनिया में कुछ नहीं है हमारे लिए करने के लिए, तो शायद वो इन कामों में हिस्सेदारी ले सकें या इनमें अपनी रुचि ला सकें। जिस चीज़ से उनका डिप्रेशन बढ़ गया है उसको एक लंग हटा करके उस झंझट को अपनी नई ज़िंदगी इन जीव जंतुओं के साथ शुरू कर सकते हैं, अपने पर्यावरण के साथ जी सकते हैं। बहुत कुछ है यहाँ पर करने के लिए दोस्तों। कोई एक गलत काम हो जाने की वजह से ये नहीं होता कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें या हम खुदकुशी कर लें, फांसी लगा लें या कुछ ऐसा पागल हो जाए कि अब हमारे पास कुछ है ही नहीं। दोस्तों बहुत कुछ है अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए और करने के लिए, किसी और की ज़िंदगी संवारने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। आप देखिएगा, करके देखिए, कुछ और नई कोशिश करके देखिए, उसके साथ जीकर देखिए, तो शायद आप पिछले सारे गमों को भूल सकते हो, पिछली गलतियों को सुधार सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। बाय।